Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to basic English grammar in the topic of what is possessive pronoun. तो आइए बेसिक इंग्लिश ग्रामर के इस टॉपिक में बेसिक यानी अधिकारवाचक सर्वनाम क्या है। वैसे तो इसका अंग्रेजी है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव की हिंदी होती है अधिकारवाचक प्रोनाउन का सर्वनाम। इसको पढ़ना है कि अधिकारवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अधिकार यानी जिस पर किसी व्यक्ति का अधिकार शो करेगा, बताएगा कि यह पेन मेरा है, यह घर तुम्हारा है, यह गाड़ी उसकी है। तो अधिकार साबित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस तरह के वाक्यों का अध्ययन हम करते हैं ग्रामर में, उसको हम बोलते हैं पोजेसिव प्रोनाउन यानी अधिकारवाचक सर्वनाम। ठीक है। तो दैट प्रोनाउन इंग्लिश में, इसलिए कि वीडियो बहुत लोग देखते हैं तो बहुत लोग हिंदी नहीं अच्छा लगता है, इसलिए इंग्लिश चाहिए उसको। दैट प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड टू डिनोट ऑनरशिप। ऑनर माने होता है हक, अपना मालिक। ऑनरशिप और पोजेशन माने स्वामित्व इज कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउन, यानी वह सर्वनाम जिसका प्रयोग स्वामित्व या अधिकार दर्शाने के लिए किया जाता है उसे अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसा वाक्य रहेगा जिससे पता चलेगा कि किसी न किसी व्यक्ति का अधिकार है, स्वामित्व है, उसके अपनत्व का पता चलता है। कौन पेन बजा रहा है जी? ठीक है ना। तो जैसे वाक्य में देखिए माइन, माइन मैंने क्या होता है? मेरा। दिस मोबाइल इज माइन, यह मोबाइल मेरी है, चाहे मेरा है। तो अधिकार हो गया कि नहीं हो गया? मेरा। तो यहाँ जो माइन है यही है पीपी यानी पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है। आवर्स यानी हमारा। दीज बुक्स आर आवर्स, ये किताबें हमारी हैं। आवर्स यहाँ क्या हो गया? पोजेसिव प्रोनाउन। फिर है हर्ष। हर्ष माने होता है किसी लेडीज के लिए, लड़की के लिए चाहे औरत के लिए। हर्ष माने उसका चाहे अपना, माने उसका अपना जहाँ अर्थ लगे। जैसे दैट साइकिल इज हर्ष, यानी यह साइकिल उसकी अपनी है, दूसरे की नहीं है। किराया पर मांग के नहीं मांगे जाता है, इसको लेकर उधार दे कर्जा दे दे, वो नहीं है। यानी वह उसकी साइकिल अपने पैसे से खरीदी हुई है। इसी वाक्य को घुमा कर कितने तरीके से बोल सकते हैं। जैसे यह साइकिल उसकी है, यह साइकिल उसकी अपनी है, या यह साइकिल उसके अपने पैसे से खरीदी हुई है। तो इतना लंबा वाक्य हो गया ना, लेकिन उसका अनुवाद इंग्लिश में ही होगा। जब अपनापन हो गया तो उसी के पैसे से खरीदा गया होगा। ठीक है ना। तो ग्रामर है, इसको समझने की कोशिश करिए। फिर है योर्स, मैंने आपका। दिस इज योर्स, मैंने यह आपका है। कोई सामान है, नाम नहीं लिखा गया लेकिन बताया जा रहा है यह आपका है, वह मेरा है ना। इसलिए दिस इज योर्स, यह आपका है। तो योर्स यहाँ क्या हो गया? पैसिव प्रोनाउन। याद रखो क्या बोलेंगे? पैसिव प्रोनाउन। फिर है हिज, उसके चाहे उसका। दीज आर हिज, ये सब उसके हैं। जितने किताब कॉपी पेन है सारे इस कमरे में है, उसके हैं। उसका अपना तो हो गया कि नहीं? अधिकार हो गया कि नहीं? तो यहाँ कहाँ गए है ना, ये क्या हो गया? हीज क्या हो गया? पीपी। पीपी मतलब पोजेसिव प्रोनाउन। देयर्स, उनके चाहे उन लोगों के। दोज आर देयर्स, वे सब उसके हैं, इसके नहीं है, उसके हैं, किसी दूसरे का है। तो यहाँ देयर से क्या हो गया? पोजेसिव प्रोनाउन। इसके बाद देखिए कोई शब्द नहीं है, इसमें कोई शब्द नहीं है, यानी उसके क्या है? घड़ी है कि किताब नहीं ना, तो पोजेसिव प्रोनाउन होगा। और जो ही जुट जाएगा कि यह घड़ी उसकी है, तो उसका क्या है? घड़ी है। तो घड़ी जब लग गया कोई नाउन तो हो जाएगा पोजेसिव एडजेक्टिव। अब ऐसा समझ लो, उसको क्लियर करने के लिए नोट में दिए हुए हैं, कंफ्यूजन दूर करने के लिए। यह है दिस इज हिज बुक। ये देखो, यदि यहाँ के रहता कि दिस इज हिज
बुक नहीं रहता तो इसका अर्थ क्या होता, यह उसका है। लेकिन इसमें जुट गया कि दिस इज हिज बुक, डिफिनिट हो गया, निश्चित हो गया क्या है, किताब है, यानी यह उसकी किताब है। तो हिज के बाद अगर कोई नाउन आ गया, यहाँ क्या है, ये नाउन, नाउन है ना, इसके पहले भी बताया नाउन हो गया, तो इसलिए ये देखो पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर यह किताब नहीं रहेगा फिर क्या होगा, पोजेसिव प्रोनाउन। और जब किताब आ गया इसलिए हो गया पोजेसिव एडजेक्टिव, यह उसके किताब है। यहाँ ही पोजेसिव एडजेक्टिव है, क्यों है कि उसके हिज के बाद नाउन आ गया। अगर नाउन नहीं रहता तो क्या होता है, नाउन नहीं रहता तो क्या रहता है, पोजेसिव प्रोनाउन। दूसरा देखो दैट, दैट बुक इज हिज। अब देखो इसमें हिज के बाद कोई नाउन है, क्या इधर तो देख रहा है, जब यहाँ समझाया जा रहा है। दैट बुक इज हिज, ये क्या है, यह किताब उसके है। तो यहाँ हिज क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन, यहाँ हिज पोजेसिव प्रोनाउन है, परंतु हिज पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव दोनों होता है, इसलिए कि किताब इसमें कहीं ना कहीं है ना, नाउन है ना, इसलिए पोजेसिव हो गया। और दूसरा रूल हो गया कि पोजेसिव के बाद प्रोनाउन के बाद कोई नाउन नहीं है, नहीं रहेगा तो पोजेसिव प्रोनाउन होगा। अब देखिए यहाँ कहीं भी इसमें देखिए कहीं एडजेक्टिव है तो इसलिए पोजेसिव प्रोनाउन हो गया। लेकिन ही पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन दोनों होता है। अब है इट, द स्नेक इज गोइंग टू इट्स होल। होल माने क्या होता है, मान, बिल, छिद्र। सांप अपने बिल या मान में जा रहा है ना, तो इट्स ये क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, इसलिए कि यहाँ नाउन आ गया होल, आगे नहीं। इसमें देखिए फिर ईच रीजन हैज इट्स ओन कस्टम, मतलब हर क्षेत्र की अपनी अपनी प्रथाएं या रिवाज होती है। कोई किसी तरह पूजा करता है, कोई किसी तरह भूखता, अलग अलग होता है ना। तो देखिए यहाँ ईट्स के बाद फिर नाउन आ गया कि नहीं आ गया, तो इसलिए क्या हो गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव। यानी पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद अगर कोई नाउन आता है तो वही पॉजिटिव प्रोनाउन किस में बदल जाता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव में। लेकिन हिज क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन भी है और पॉजिटिव एडजेक्टिव भी है, याद रहेगा ना। तो एक बार चलिए पूछते हैं जरा, देखते हैं कितने लोग बताते हैं कि पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन क्या है और पॉजिटिव प्रोनाउन क्या है। बताएंगे पॉजिटिव प्रोनाउन क्या है, कौन बताएगा, हाथ उठाओ जल्दी, बोलो। वह सर्वनाम जिसका प्रयोग अधिकार या अधिकार दर्शाने के लिए किया जाता है उसे पॉजिटिव प्रोनाउन कहते हैं। हाँ, पॉजिटिव प्रोनाउन जैसे एग्जांपल में तो बताओ, 2-3 एग्जांपल बताओ शब्द का, केवल कौन कौन पॉजिटिव प्रोनाउन है, बोलो बोलो। मेरा, इंग्लिश, माइन, हाँ आवर्स, हाँ। चलो सबसे पहले एक सेंटेंस है, दिस इज माई बुक। इसमें माई क्या है, कौन बताएगा, माई, दिस इज माई बुक में माई क्या होगा, बोलो, खड़ा हो बोलो, अब बोलो। पॉजिटिव प्रोनाउन, माई ना, गलत है, बोलो। पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसलिए कि माई के बाद नाउन है, किताब है ना उसमें बोला हूँ। अच्छा, दिस इज हिज साइकिल। इसमें हिज क्या है, कौन बताएगा, हिज क्या है, बोलो, खड़ा होकर बोलो जिसको बोलना है। तुम लोग भी बोलो, कुछ खाली देखने आई हो, बोलो। हिज, खड़ा हो। दिस इज हिज साइकिल, हिज क्या है, खड़ा होकर बोलो वही चीज, हाँ बोलो। पॉजिटिव एडजेक्टिव है। हाँ, इसलिए कि हिज के बाद कुछ आ गया तो पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, जब उसके बाद कुछ नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव प्रोनाउन। जैसे दिस इज माइन, यह मेरा है, तो माइन क्या है इसमें, हाँ पॉजिटिव प्रोनाउन। अच्छा बताइए, पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव में क्या अंतर है, कौन बताएगा,
दोनों में अंतर बताओ। पॉसेसिव प्रोनाउन के आगे नाउन आते तो पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। हाँ चलो बैठो। चलिए जो बता रहे हैं उनको भी धन्यवाद, नहीं बता रहे हैं उनको धन्यवाद। तो आइए अभी आपको बताया गया कि पोजेसिव प्रोनाउन यानी स्वामित्व अधिकार दर्शाने के लिए, या स्वामित्व मैंने वही हुआ, स्वामित्व या अधिकार दर्शाने के लिए जिस प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है उसे हम पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। यानी जिस प्रोनाउन का, जिसमें जितना है सब प्रोनाउन ही है, लेकिन प्रोनाउन में भी कौन प्रोनाउन है तो पोजेसिव प्रोनाउन है। जिस प्रोनाउन से किसी शब्द के विषय में, चाहे किसी वस्तु के विषय में, चाहे किसी भी चीज के विषय में उसका स्वामित्व यानी अधिकार प्रदर्शित किया जाता है, बताया जाता है, समझाया जाता है, जाना जाता है, उसे हम पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। अंतर इसमें यही है कि पोजेसिव प्रोनाउन के साथ अगर कोई नाउन नहीं है, साइकिल, पेन, बुक, मोबाइल, वॉच, टेबल, उसके साथ नहीं है तो वह पोजेसिव प्रोनाउन रहेगा। लेकिन जो ही उसके साथ लग जाएगा, हिज बुक, हिज पेन, योर बुक, योर हाउस, नहीं तो क्या हो जाएगा पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। यही अंतर है, ठीक है ना। यहाँ देखिए वाक्य में कहीं भी देखिए, माइन, आवर्स, हर्स, योर्स, हिज, देयर्स के बाद कोई नाउन है इसके अंत में, इसलिए क्या है पोजेसिव प्रोनाउन है। इस वाक्य में देखिए यहाँ हिज के बाद बुक लग गया कि नहीं लग गया, ये नाउन है तो इसलिए पोजेसिव एडजेक्टिव। इसमें हिज के बाद कोई नाउन है तो इसलिए क्या हो गया पोजेसिव प्रोनाउन। इसी तरह यहाँ देखिए इट्स भी पोजेसिव प्रोनाउन है, लेकिन इसके बाद होल शब्द लग गया तो इसलिए क्या हो गया पोजेसिव एडजेक्टिव। यहाँ देखिए इट्स के बाद भी कोई शब्द आ गया इसलिए क्या हो गया एडजेक्टिव। अंतर इतना ही है कि अगर कोई नाउन जुड़ा रहेगा उसके साथ तो क्या हो जाएगा पोजेसिव एडजेक्टिव, नाउन नहीं जुड़ा रहेगा तो पोजेसिव प्रोनाउन। तो इस प्रकार हमको उम्मीद है कि पोजेसिव प्रोनाउन यानी स्वामित्व या अधिकार वाचक सर्वनाम की जानकारी बहुत ही बढ़िया से समझ में आ गया होगा। यदि अच्छा लगता है, समझ में आता है तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे ताकि और लोग भी इस पोजेसिव प्रोनाउन के विषय में अच्छी से जानकारी प्राप्त करते हुए इसके पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन के अंतर विभेद को उदाहरण द्वारा जान सके। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार।